नमस्कार। आज मैं आपके लिए रीतिकालीन कवि, रस सिद्ध कवि बिहारी का एक ऐसा दोहा लेकर उपस्थित हुई हूँ जो दोहा आपके परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पर कई बार विद्यार्थियों को उस दोहे का अर्थ और भाव समझने में कठिनाई प्रतीत होती है। दुआ है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये दोहा बिहारी सतसई से उद्धृत है और इस दोहे के माध्यम से हमको बिहारी की कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति उनके भाव की भावना का पता चलता है। वस्तुतः कृष्ण के प्रति भक्तों का भाव उनके सांवले रंग से काफी ज्यादा प्रभावित रहा। वो उनके सांवले रंग में मिल जाना चाहते हैं और कृष्ण के प्रति प्रेम करने वाले स्त्री तो स्त्री, पुरुष भी स्वयं को गोपी भाव में देखने लगता है और उनके प्रेम में डूबकर न केवल सच्चित आनंद की प्राप्ति करता है, बल्कि अपने मन को दुर्गुण और अवगुणों से दूर करके उसे उत्तम अवस्था तक पहुंचा देता है। दोहे में कहा गया क्या, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। इसका अर्थ समझने से पहले आइए इसके थोड़े शब्दार्थ पे ध्यान दे लें। या इस अनुरागी प्रेमी और साथ में रंग जाने का इच्छुक, उसे भी अनुरागी कहेंगे। चित्त मन हृदय, गति उसका व्यवहार प्रकृति, समझे नहीं कोई साधारण अर्थ, जो जो जैसे जैसे, बूढ़े डूबना, श्याम श्याम एक अर्थ काला, श्याम कृष्ण को भी कहते हैं, रंग कलर और रंग प्रेम को भी कहते हैं ना रंग चढ़ गया मतलब उससे प्रभावित हो जाना, रंग मानी प्रभावित भी हो जाना, त्यों त्यों वैसे वैसे, उज्जवल प्रकाशित हो जाना, साफ निर्मल स्वच्छ हो जाना, अवगुण रहित हो जाना, निर्मल हो जाना। इसके बाद अब इसका भाव देखते हैं कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। इस अनुरागी मन के, इस प्रेम करने वाले हृदय की गति कोई नहीं समझ पाता, अर्थात इसके व्यवहार को, इसकी विचित्रता को, इसकी विशिष्टता को नहीं समझ पाता, क्योंकि मन को तो वैसे भी बहुत ही चंचल, अगोचर, विशिष्ट और रहस्यों से भरा हुआ, भेदों से भरा हुआ माना गया है। मन में क्या चल रहा होता है, क्या प्रकट होता है, कोई भी इसके भेद को नहीं जान पाता। तो बिहारी कह रहे हैं कि प्रेम करने वाले मन की गति को तो कोई भी नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके प्रेम में इतनी गहराई है, उस गहराई को कोई समझ ही नहीं पाता। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस प्रेम करने वाले मन की गति को, इसके व्यवहार को, इसकी प्रकृति को, इसकी विशिष्टता को कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि पल में तोला पल में माशा, मन में क्या चल रहा है, इस प्रेम की गहराई को समझना इतना आसान नहीं है, कोई नहीं समझ पाता। जो जो डूबे श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे ये उज्जवल होता है। प्रथम दृष्टि में हमको इसमें विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार किससे कहते हैं, जहां हमको विरोध दिखाई दे पर वास्तविक विरोध ना हो, विरोधाभास, विरोध का केवल आभास हो। जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। भाई श्याम रंग में, काले रंग में डूबकर उज्जवल कैसे हुआ जा सकता है, कैसे ज्यादा प्रकाशित साफ सुथरा हुआ जा सकता है, काले रंग में डूबे कैसे साफ और स्वच्छ रहेगा, विरोध दिखाई दे रहा है, यानी कि विरोधाभास अलंकार है। लेकिन हम इसका अर्थ समझे। कवि
कवि कहना चाह रहा है कि जो जो डूबे श्याम रंग, जैसे जैसे ये प्रेम करने वाला मन श्याम रंग में डूबता है, श्याम के प्रेम में डूब जाता है, श्याम से कृष्ण से प्रभावित हो जाता है, कृष्ण के प्रेम में रम जाता है, वैसे वैसे इसके मन के अवगुण दुर्गुण दूर होते चले जाते हैं और ये उज्जवल होता चला जाता है, निर्मल होता चला जाता है। और ये बिल्कुल सत्य है, जब हम ईश्वरीय प्रेम में रंग जाते हैं तो हम सांसारिक दुर्गुणों से दूर हो जाते हैं। तो विरोधाभास अलंकार, इस दोहे में श्लेष अलंकार भी है। श्लेष का अर्थ होता है चपकना, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। इस दोहे में बहुत अच्छी तरीके से श्लेष अलंकार की योजना हुई है। अनुरागी, अनुरागी शब्द के दो अर्थ, एक प्रेम करने वाला और एक रंगने का इच्छुक। श्याम, श्याम के दो अर्थ, श्याम काला रंग और श्याम कृष्ण। रंग, रंग का एक अर्थ कलर और एक अर्थ प्रभावित हो जाना, डूब जाना, प्रेम कर लेना। उज्जवल, उज्जवल का मतलब एक है साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल हो जाना और दूसरा इसका अर्थ है अवगुण रहित हो जाना, दुर्गुणों से दूर हो जाना। तो इस तरीके से इस दोहे में हमें श्लेष अलंकार भी देखने को मिल रहा है कि इस प्रेम करने वाले मन की गति को कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि जैसे जैसे ये कृष्ण से प्रेम करता है, जैसे जैसे ये कृष्ण के प्रेम में डूबता चला जाता है, तैसे तैसे इसके दुर्गुण दूर होते चले जाते हैं। एक दूसरा अर्थ यह है कि जो रंग में रंगने का इच्छुक मन है, वो जैसे जैसे रंग में डूबता है वैसे वैसे वो और अधिक उज्जवल होता चला जाता है, जहां हमको विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा था। यदि हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें और यथार्थ स्थिति में देखें तो प्रेम को जितना ज्यादा तपाया जाएगा, जितना ज्यादा कठोरता का सामना करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा आलोचना प्रत्यालोचना का सामना करना पड़ेगा, वो प्रेम उतना ही उज्जवल, वह प्रेम उतना ही आदर्श, वो प्रेम उतना ही दृढ़ होता चला जाएगा। गोपियों की प्रेम की बहुत आलोचना प्रत्यालोचना हुई, लेकिन उस प्रेम को कोई कम नहीं कर पाया। वो प्रेम और अधिक सुदृढ़ और अधिक मजबूत और अधिक उज्जवल होता चला गया, उसमें कोई कलुषता नहीं रही। इसी तरीके से आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देख लीजिए, यदि प्रेम को जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जब आलोचना प्रत्यालोचना का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपने आप को जांच रहा है, परख रहा है, और जांचने परखने के बाद वो प्रेम और विशुद्ध प्रेम के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस तरीके से इस दोहे में न केवल बिहारी के कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का संकेत हमको मिलता है, साथ ही प्रेम की विशिष्टता, प्रेम का स्वभाव, इस प्रेम करने वाले मन की गति को समझाया गया है कि प्रेम क्या चीज है। जितना उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो उतना तबके, जैसे कहते हैं सोना तबके कुंदन बन जाता है, ऐसे ही जो प्रेम है वो और अधिक विशुद्ध प्रेम के रूप में हमारे सामने आएगा। बिहारी के एक एक दोहे में कई कई अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। अभी हमने देखा इसमें विरोधाभास अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। जो ज्यों त्यों त्यों, जब एक ही शब्द के उसी अर्थ में तुरंत उसके बाद आवृत्ति हो जाए, जैसे ज्यों ज्यों त्यों त्यों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार तो है, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अंत में अनुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार है। बिहारी रीतिकालीन कवि हैं और इनके 2 लाइन के दोहे में बड़े गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। कला की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से इनके जो दोहे हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़े हैं, गागर में सागर भरने वाले दोहे हैं। इस 1-2 पंक्ति के दोहे में प्रेम की गहराई को, प्रेम की विशिष्टता को, कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया है बिहारी ने। तभी तो बिहारी के लिए कहा जाता है कि सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से भी यह दोहा काफी गंभीरता लिए हुए है, इसलिए हमें इसका अर्थ अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इसका भाव, इसकी कलागत विशेषताओं को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जरूर लिखिए, जिससे मैं आने वाले समय में अपनी कमियों को दूर करके अपनी इस यात्रा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम तक ले जा सकूं। थैंक यू सो मच।